टू नेशन थ्योरी की, आपके जी। ख्याल से कि क्या यही एक लास्ट ऑप्शन था, और ऐसी क्या बात हुई थी, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर लोगों में कोई प्रॉब्लम थी या उनके साथ कोई इशू था जिसकी वजह से ये बात की गई कि टू नेशन थ्योरी को लेकर आगे आया गया और उसके बाद एक तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान बनाया गया। देखें, इसके ऊपर मैंने बहुत बहस की है विद एविडेंस। टू नेशन थ्योरी वैसे तो जब से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया और मुसलमानों के हाथ से ताकत उन निकल गई, तो दोनों तरफ से हिंदुओं में और मुसलमानों में इस किस्म के जो है ना टू नेशन थ्योरी के आइडियाज़ एक के बाद एक पेश होते रहे। लेकिन 1930s में जाके हम देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी एक डिस्कशन अमंग कम्युनलिस्ट हिंदूज एंड कम्युनलिस्ट मुस्लिम्स वहां से मूव करके ये सेंटर स्टेज पॉलिटिक्स में कांग्रेस के खिलाफ आके खड़ी हो जाती है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनका मज़हब जो भी हो, ज़ुबान जो भी बोलें, वो किसी भी सेक्ट से हों, कल्ट से हों, क्योंकि वो हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम एक नेशन है और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ पे मज़हब जो है प्राइवेट होगा, स्टेट का कोई मज़हब नहीं होगा, औरतें और मर्दों के इक्वल राइट्स होंगे। हम एक फेडरेशन बनाएंगे जिसमें इफेक्टिव सेंटर होना चाहिए ताकि एक ही किस्म की पॉलिसीज सेंटर से एमिनेट करें और प्रोविंसेस के पास सब्सटेंटिव यानी रियल ऑटोनॉमी भी होगी। हिंदुस्तानी विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जिसकी दो स्क्रिप्ट्स होंगी, देवनागरी और हमारी पर्शियन उर्दू, इक्वल स्टेटस। और हर प्रोविंस को ये हक होगा कि अगर वो चाहें तो अपनी मदर टंग में अपनी सारी बिजनेस भी करें और एजुकेशन भी करें। इसके ऊपर मुस्लिम लीग के जो एक धड़े ने इसको अपोज किया और बाद में इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद 30s के अंदर जब 1935 एक्ट आया, इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग इलेक्शन बुरी तरह हार गई उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे, और कांग्रेस जो है उसने पहले 6 फिर 8 प्रोविंसेस में अपनी हुकूमत बनाई। तो मुस्लिम लीग की तरफ से फिर ये जो एक आइडिया वाज बीइंग टॉस्ड अराउंड फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, वो मेन स्ट्रीम सियासत में आया और मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आइडिया को फिर अपनी बुनियाद बनाया सियासत का, ये कह के। और मैंने, अगर आप मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ें और आपके पास है भी, आप वो चेक कर सकती हैं। उन्होंने, वैसे तो ये आइडिया आप कहते हैं अलामा इकबाल के साथ लोग इम्प्यूट करते हैं, लेकिन अलामा साहब ने एक आइडिया ऐसा दे के बाद में विड्रॉ कर लिया था कि कभी मुसलमान नहीं सोच सकते कि ब्रिटिश एम्पायर के बाहर कोई ऐसी स्टेट बनेगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते थे कि विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बने जो आने वाले हमलों को सबसे पहले रोके। 33 में अलबत्ता चौधरी रहमत अली और कुछ और स्टूडेंट जो कैम्ब्रिज में थे, उन्होंने नाउ और नेवर एक पैम्फलेट लिखा जिसमें पाकिस्तान का नाम भी प्रपोज हुआ। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा, के फॉर कश्मीर और इस्तान फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। आप देखें उसके अंदर बंगाल को बिल्कुल उन्होंने इंक्लूड किया ना। अलामा इकबाल की स्कीम में बंगाल, हालांकि मेजॉरिटी मुसलमान जो थे वो बंगाल में रहते थे। आजकल एक बड़ी मिथ शुरू हुई है कि पाकिस्तान की डिमांड तो बंगालियों ने की है। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। वो ये है कि बंगालियों ने मुस्लिम लीग की बुनियाद नवाब ऑफ ढाका ने पैदा की थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन उसका पाकिस्तान बनने के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बाद में तो जब पाकिस्तान का आइडिया मेन स्ट्रीम हुआ है तो ना इकबाल ने और ना चौधरी रहमत अली ने, जिन्होंने ख़ास तौर पे इस पे काम किया है, बंगाल को इंक्लूड किया है। बल्कि यूपी के मुसलमान, सीपी के मुसलमान,
महाराष्ट्र के, मैसूर, ये सारों को एक्सक्लूड करके कोई 22 से 23% लोगों के लिए ये एक मुल्क बनाना चाहते थे। खैर, कांग्रेस की हुकूमतें बनी तो जिन्ना साहब ने फिर शुरू कर दिया कहना, और मैंने बार बार उन्हें कोट किया है कि एक मुत्हिदा हिंदुस्तान में, यूनाइटेड हिंदुस्तान में कांग्रेस राज की का मतलब होगा हिंदू राज, इस्लाम का निस्तो नाबूद खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का निशान नहीं रहेगा। उसके अंग्रेजी टर्म्स में है एक्सटर्म विल मुस्लिम्स विल बी एनाहिलेटेड एंड इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड एंड मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड। हाँ जी, ये इस किस्म के, और इन्होंने 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट। ये तो देखें, जब मेरा 14 जनवरी 2023 को जब थिंक फेस्ट में मेरी किताब डिस्कस हुई है लाहौर में, अलहम्बरा में, तो वहाँ पे माना जो मुस्लिम लीग का केस और जिना का केस लेके आए थे असद रहीम खान ने, कि वाकई ये दोनों रिपोर्ट्स जो है ना, जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कांग्रेस हुकूमतों पे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी थी। क्योंकि मैंने अपनी किताब में बताया है कि 4 ब्रिटिश गवर्नर जो वैसे कांग्रेस के बहुत खिलाफ थे, उन्होंने लिखा है कि हमने कहीं कोई एविडेंस नहीं देखा कि कांग्रेस की हुकूमतों ने मुसलमानों को टारगेट किया है। और जो वाइसरॉय थे जो जिन्ना साहब को प्रमोट कर रहे थे उस जमाने में, लॉर्ड लिनलिथगो को, उनको भी मैंने कोट किया है दैट आई विल टेल जिन्ना दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशंस ऑफ दीज रिपोर्ट्स। तो ये बिल्कुल झूठी थी। और असद रहीम खान जो आए थे जिन्ना साहब के केस को प्लीड करने, और बड़ा उन्होंने फोर्सफुली किया, उन्होंने, अगर आप वो वीडियो देख लें तो माना है कि वाकई ये झूठी रिपोर्ट्स थी, लेकिन लोगों के दिल में ये डर पैदा हो गया। एक और बात है, जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में कह दिया था कि आने वाले आज़ाद हिंदुस्तान में जिम्मेदारी, यानी ये जो है जागीरदारी ख़त्म हो जाएगी, किसानों के हकूक जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे और हम एक सोशलिस्ट इंडिया बनाएंगे। इस डर को अंग्रेज़ों ने भी बहुत अपने क्लोज ले लिया, और मुस्लिम लीग की सारी सपोर्ट जो है वो तो यूपी हो या फिर बाद में जब पंजाब और इधर, तो लैंडलॉर्ड्स की क्लास को जिन्ना साहब ने कन्विंस किया कि आप मुस्लिम लीग में आए अगर आपने बचना है, वरना आप गए। मैंने तो एक बिल भी जो सेंट्रल असेंबली में आया था, कोई मिस्टर अब्दुल्ला थे पंजाब के, कि शरिया के मुताबिक औरतों को भी सारी प्रॉपर्टी दी जाए, हाफ ऑफ मैन, जिसको जिन्ना साहब ने अपोज किया कि क्योंकि एग्रीकल्चर 1935 एक्ट में प्रोविंशियल लिस्ट पे है, इसलिए सेंट्रल असेंबली तो ये बिल पास ही नहीं कर सकती, कंसिडर ही नहीं कर सकती। तो इस तरह जो फ्यूडल क्लास का इंटरेस्ट है वो मुस्लिम लीग का इंटरेस्ट बन गया, और यही जिन्ना साहब ने लेके पाकिस्तान में 2-3 किस्म के डर कि अगर ना बना पाकिस्तान तो इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान जो हैं उनका निस्तो नाबूद हो जाएगा, और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिम्मेदारी, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इन चंद चीज़ों के डर से फिर ये 45-46 का इलेक्शन जीते, और उसके बाद पार्टीशन हो गई। प्रॉब्लम ये है 2 नेशन थ्योरी का कि चलो 2 मुल्क बन गए, एक मुसलमानों के लिए और एक गैर मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारे पास भी माइनॉरिटीज थी और उधर तो बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज थी जी। तो दोनों तरफ या तो होता ना कि सारे मुसलमान हमारी तरफ आ जाते, हम सब माइनॉरिटीज को यहाँ से निकाल देते, तो आप कह सकते हैं जी अब ये 2 मुल्क हैं ही मजहब की बुनियाद पे। लेकिन वहां पे तो मुसलमान रह गए, और उनकी 9.8% थी तब, और अब वो परसेंटेज हो गया है 14.2, कुछ लोग कहते हैं 15%। तो वहां पे उतने ही मुसलमान हैं जितने यहाँ पे हैं अपना पाकिस्तान में, बल्कि इससे ज्यादा है वहां पे। तो 2 नेशन थ्योरी, अच्छा एक तो आपके सवाल का लंबा जवाब मैंने दे दिया ना। अगला प्रॉब्लम इस 2 नेशन थ्योरी का है कि अगर हिंदुओं के अंदर आप कह सकते हैं कास्ट हायरार्की थी, तो मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह की वफात के बाद से झगड़े हैं कि हु विल सक्सीड द प्रॉफिट। एक इमामत की थ्योरी है, एक खिलाफत की थ्योरी है। और फिर जैसे सदियां बढ़ती गई
वो जो इमामत की थ्योरी के भी तीन बड़े ग्रुप हैं, एक तो हाँ, असना शरी हैं, हाँ, एक इस्माइली हैं, एक बोरी हैं, तीन ग्रुप तो हैं, इसके अलावा भी बहुत हाँ, हैं वहाँ पे लेबनान में, और ये मैं जानता हूँ। और जो सुन्नी ग्रुप है उसके बेतहाशा सेक्ट हैं और सब सेक्ट हैं, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, और पता नहीं क्या क्या उनके नाम आप बता सकते हैं। तो मुसलमानों भी वही डिविजन्स थी, तो लिहाजा टू नेशन थ्योरी बुनियादी तौर पे एक बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करने का वो स्लोगन बना। और अंग्रेज़ों ने जाते जाते पाकिस्तान इसलिए बनाया कि वो इस पाकिस्तान को सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाना चाहते थे। तारीख ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। ये फिर गए पाकिस्तान वाले जिन्ना साहब अमेरिका के पास, और वहाँ उन्हें कहा कि हमें आप अपना लें, हम आपका रोल प्ले करेंगे। ये सारा कुछ मेरी दो जो किताबें हैं, बल्कि तीन, पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, और अब जो है जिन्ना पे हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री में, हाँ। मैंने इतने ज़्यादा एविडेंस दे दिया है कि उसको कोई क्या डिस्प्यूट करेगा। लेकिन सर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जैसे लोग वहां से यहाँ आ गए, तो आपने खुद भी कहा कि वहां पे इस वक्त भी बहुत ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, बल्कि शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान इस वक्त जी जी हिंदुस्तान में हैं। तो सर ये टू नेशन थ्योरी जो है वो कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, ये भी कहा जी जी जाता है। तो जी। कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं थी? और दूसरा ये, क्या ये वही पाकिस्तान बना जिसका बताया गया था, जिसके लिए कहा गया था कि यहाँ पर क्या आजादी होगी और किस तरीके से लोग रहेंगे? आपको लगता है ये वही पाकिस्तान बन पाया? हाँ, बड़ा अच्छे सवाल है। सबसे पहले देखें, ये हमारा जो लाहौर रेजोल्यूशन है, ये 23 मार्च 1940 को ये पेश हुआ था और 24 मार्च को ये पास हुआ था। हम्म, इस पे भी झगड़ा है जी, 23 या 24। और मैंने कहा यार दोनों है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि 23 को मूव हुआ था, 24 को पास हो गया। इसके ऊपर इतनी बहस करना इज वेस्टिंग टाइम। अब अगली बात है कि 27 अप्रैल को दिल्ली के अंदर वो सारी मुसलमानों की जमातें जो हैं, जो इस पार्टीशन के और पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ थी, इस मौक़िफ़ पे कि इससे तो इस्लाम के टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमानों के टुकड़े हो जाएंगे, उनका इज्तिमा हुआ था। और वो 3 गुना उसमें ज़्यादा डेलीगेट से एज़ कंपेयर टू जो लाहौर में आए थे। इसकी मैंने भी किताब अपनी में एविडेंस दी है कि उस ज़माने के जो लोग हैं ना, उन्होंने लिखा है। महल स्टेट्समैन ऑफ कैलकटा ने रिपोर्ट किया था कि दिस वाज अ मच बिगर गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स। और विल्फ्रेड कांटवेल स्मिथ, जिनकी बहुत मशहूर किताब है इस्लामिक मुस्लिम मॉडर्निज्म इन इंडिया, उन्होंने भी ये पूरा कवर किया। उसमें कहा गया कि हम इसी धरती के रहने वाले हैं, मज़हब हमारे अपने अपने होंगे, लेकिन हम इसको एक रखना चाहते हैं और भाईचारे के जरिए हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू थी, और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जो कि अगर कांग्रेस वाले मान लें तो मैं समझता हूँ, अगर ये ना करते तो कभी पार्टीशन की आर्गुमेंट आगे ना बढ़ सकती। हम्म, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना साहब ने आगे बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया है, बल्कि भर्तियां करवाई मुसलमानों की फौज के अंदर। तो जाते वक्त अंग्रेज़ों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए गुडविल थी, कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं थी। और आखिर में क्योंकि इतने झगड़े शुरू हो गए थे, तो जाते जाते अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन ऐसा पाकिस्तान जो हमेशा आने वाले वक्त के लिए फॉरेन पावर्स के अपनी स्ट्रेंथ ढूंढता रहेगा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इसकी बुनियाद में एंटी इंडिया होना वो हो गया था इसका हम्म। हिस्सा, तो वही बना। अब आपका दूसरा सवाल है कि क्या ये वही पाकिस्तान साहब, मैंने ये भी आर्ग्यू किया कि जिन्ना साहब के पास कोई विजन नहीं थी कि पाकिस्तान कौन सा होगा। मौलवियों को, और मैंने बहुत एविडेंस दिया, उन्होंने एक किस्म के वो प्रोमिस की हुई थी, और जो ज़रा पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको कुछ और कहा था, अंग्रेज़ों को कुछ और कहा था, कांग्रेस को एक और तरीके से डील किया था। हाँ जी। जी। लेकिन अमूमी तौर पे आप शिया हो, सुन्नी हो, कोई हो, उस ज़माने में तो कादियानी भी मुसलमान गिने जाते थे ना,
उन सबको कहा कि ये जो स्टेट होगी इसमें ना सेक्टेरियनिज्म होगी, इसमें ये नहीं होगा, तो ये मुसलमानों की स्टेट होगी और ये माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक करेगी। अब देखें जब मजहब